नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। बिहार में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने में लगे हुए हैं। दोनों गठबंधन, जो महागठबंधन है और एनडीए की जो गठबंधन है, जेडीयू, लोजपा और भारतीय जनता पार्टी की, दोनों अपने अपने समीकरण साधने में लगे हुए हैं। अपनी आपसी जो दलों में या एनडीए में जो मतभेद थी उसको भुलाकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाने में लगे हुए हैं। एनडीए एक तरफ जहां लोजपा को मना चुकी है, ये फाइनल हो चुका है कि कौन सी पार्टी एनडीए की किस सीट पर लड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में ये पेंच अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि खरमास खत्म होने के बाद महागठबंधन के नेता भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को कौन सी पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी इसका अनाउंसमेंट या इसका ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ रांची के रिम्स अस्पताल में जाकर लालू यादव से भी मिले। इन सभी राजनीतिक हलचलों के बीच जो जीतन राम मांझी है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महागठबंधन के एक अहम दल हैं, उनका जो तेवर है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए या तेजस्वी यादव के लिए एक चुनौती भरा हो सकता है, या यूं कहें कि वो उनका जो तेवर है वो टेंशन बढ़ा सकता है तेजस्वी यादव का। दरअसल पिछले 2-3 दिनों की या 4 दिनों की अगर आप बात करें तो जीतन राम मांझी लगातार एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के बयान के विपरीत बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दबाव डाल रहे हैं। दरअसल पहले उपेंद्र कुशवाहा के शामिल होने से, जब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को छोड़कर के महागठबंधन में शामिल हुए, उसके बाद से ही जीतन राम मांझी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं या ये शो करते रहे कि वो महागठबंधन में एक बड़े दल हैं। और खबर यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6 सीटें दी जा सकती है। जीतन राम मांझी को सिर्फ 1 सीट जो गया है उनको लड़ने के लिए दी जा सकती है। तो वहीं इस बात से जो है उनकी जीतन राम मांझी की पार्टी में कहीं ना कहीं पशुपेश की स्थिति है। जीतन राम मांझी की पार्टी जो मुजफ्फरपुर सीट है, सब अब उसके बाद जो दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ, जो मुकेश सहनी जब महागठबंधन में शामिल हुए, और खबर यह है कि मुकेश सहनी महागठबंधन की तरफ से मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से लड़ सकते हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से लड़ सकते हैं। फिलहाल वहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सिटिंग एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोटे में वो सीट है। अब चूंकि जीतन राम मांझी की पार्टी मुजफ्फरपुर सीट भी मांग रही है महागठबंधन की तरफ से, ऐसे जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने ये बताया है। अब इस बीच में मुकेश सहनी अगर मुजफ्फरपुर सीट से लड़ेंगे, लोकसभा सीट से, तो कौन लड़ेगा? जीतन राम मांझी को फिर कौन सी सीट दी जाएगी, उनकी पार्टी को दूसरी सीट कौन सी दी जाएगी, कितनी सीटें मिलेगी? इसके अलावा जिस तरीके से अनंत सिंह को लेकर के तेजस्वी यादव ने तल्ख तेवर दिखाए, उन्होंने बोला कि बैड एलिमेंट को हमारे दल में या हमारे गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा, तो उसके विपरीत, ठीक विपरीत जीतन राम मांझी ने कहा कि अनंत सिंह अगर महागठबंधन में आते हैं तो ये सारे महागठबंधन के सभी दल बैठकर फैसला लेंगे, कोई एक दल फैसला नहीं ले सकता। अगर जेडीयू को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए अगर कोई भी नेता आता है, कोई भी पार्टी आती है महागठबंधन में, तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो ये तमाम जो बयान है, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का जो बयान है पिछले दिनों में जो उन्होंने दिया है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए और महागठबंधन के तमाम नेताओं के लिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या और दूसरे दल हो, उसके लिए एक तरीके से सिरदर्द बन सकती है कि किस तरीके से ये लोग जीतन राम मांझी को मनाएंगे। आगे इस संदर्भ में और भी कोई पॉलिटिकल हलचल आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।